स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां से पाप होना शुरू होता है। आप इसको माने या ना माने, मैं मेरी कट्टर भाषा में ये बोलता हूं बिना संकोच के कि आज स्कूल जो कि एक शिक्षा का स्थान है, कॉलेज जहाँ पे एक विद्या प्रदान की जाती है, आज वहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा है, आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैं गुजरात से हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो सुबह सुबह करीब 7:30 बजे 8 बजे जब बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे करीब 12 साल के लड़के गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, और 17-18 साल के लड़के जो हैं गर्लफ्रेंड, और ये कल्चर है। और यहाँ पे भी होगा, आप तो VIT में पढ़ रहे हैं, आपको भी ये कल्चर मालूम होगा। तो वहाँ पे विद्या क्या होनी चाहिए ये पहले पता होना चाहिए। विद्या किस चीज़ की होनी चाहिए? सब बोलते हैं शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन शिक्षा किसकी होनी चाहिए ये बहुत जरूरी है। विद्या किस चीज़ की होनी चाहिए? तो चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, रामानंद राय जी उनका नाम था। चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रश्न पूछते हैं कि शिक्षा किस चीज की होनी चाहिए, विद्या क्या है? तो वो उत्तर में बताते, विद्या वो है जो व्यक्ति को चरित्रवान बनाए और उस विद्या से जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, संस्कृति, उसके अंदर करुणा, उदारता, जीवों के प्रति करुणा और चरित्रता, ये उसके अंदर। और ये कैसे आएगा? जब उसके पास शास्त्र का ज्ञान होगा। और ये शास्त्र का ज्ञान आज कॉलेज में नहीं है, जहां से नास्तिकता का प्रचार हो। तो फिर लोगों का, जब लोग नास्तिक बनते तो पहला प्रश्न ये होता है कि शास्त्र क्यों मानना है? पहला प्रश्न है, शास्त्र मानना क्यों है? वो तो किसी ने लिखा है, लेकिन शास्त्र का एक दूसरा टर्म है जिसको संस्कृत में बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने ये नहीं लिखा है। और यदि आप वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, आज आपके व्यवहारिक जीवन में जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो सब शास्त्र से आ रहा है, भले आप उसको स्वीकार करें या ना करें। जैसे मुझे पता नहीं आप लोग ने पढ़ा है कि नहीं, जो गांव में दीवार होती है गोबर की दीवार आपने अगर देखी हो, उस पे लिपाई करते हैं दीवार पे। वो गोबर की जो दीवार होती है वो रेडियो एक्टिव तत्व डिफेंडर है, पता है आपको? उस पे उसका इफेक्ट नहीं होता है, और ये विज्ञान ने भी इसको साबित किया है। ये कहां से आ रहा है? शास्त्र में। गोबर पवित्र है, बाकी जो मल है, आप भैंस का मल लगाइए नहीं होगा। क्यों? गाय के गोबर से हो रहा है। और ये विज्ञान ने आज उसको साबित किया है कि गाय के गोबर में जो तत्व है वो बाकी चीज में नहीं है। फिर दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। आप सभी, कोई कितना भी नास्तिक हो, इस एक तरह से बोला जाए, इस हिंदू धर्म में जो अपने आप को नास्तिक बोलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भक्ति भाव रखते हैं, थोड़ा बहुत, तो 1-2 अंश, आधा प्रतिशत। और वो भक्ति भाव में आप देखा होगा, कहीं पूजा में जाएगा या थोड़ा बाहर मंदिर के बाहर खड़ा रहेगा, भले अंदर नहीं जाए, बाहर खड़ा रहेगा, लेकिन उसको ये सब चीजें पता है कि भगवान की सेवा में शंख प्रयोग होता है। अब ये शंख क्या है? हड्डी है। तो ये शंख हड्डी है, इसको हम स्पर्श करते हैं तो हम नहाते नहीं है, लेकिन वही जो एक मृत शरीर है उसको छूते हैं तो शमशान जाने के बाद नहाते हैं। और कोई कितना भी नास्तिक हो, ये नियम जरूर पालन करता है। कहां से आया? किसने सिखाया उसको? शास्त्र से आ रहा है। भले वो बोलता है मैं नास्तिक हूं, लेकिन कभी भी आप देखना, मरण यात्रा में जाएगा, आके तुरंत स्नान करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप अपने डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो शास्त्र से आ रहा है। तो फिर लोगों को हम जब बोलते हैं कि मंदिर आइए, भगवान का दर्शन कीजिए, बोलते भगवान मंदिर में नहीं है। तो फिर भगवान कहाँ है? बोलते भगवान सब जगह है। भगवान सर्वत्र है, लेकिन उस मूर्ख के लिए भगवान यहाँ मूर्ति में नहीं है, ये मूर्ति में छोड़ के सब जगह है। ये फूलिशनेस है। अगर सब जगह भगवान है तो मंदिर में जहां पे भगवान के भक्त रहते हैं, जहां पे भगवान के अर्चा विग्रह हैं, उसमें भगवान क्यों नहीं है? अगर सब जगह है तो भगवान तो है ही सब जगह, पूरे कण कण में भगवान है। आप ये चीज को मानते हो तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ऐसा लोग बोलते हैं नास्तिक लोग। भगवान तो सब जगह है।
तो भगवान जब सब जगह इस चीज को आप मानते हो, हर कण कण में है, तो ये भी मानो ना कि भगवान विग्रह में है। तो ये मतलब वो नास्तिक कहने के लिए नास्तिक है, उसको नास्तिकतावाद क्या है वो पता नहीं है वास्तव में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और हम देखते हैं कि हमारे अंदर नास्तिकता कहाँ से आती है, ये सब विचार जो है ये कहाँ से आते हैं, इसके मूल कारण क्या है, उस पर हम जाते हैं कि भगवान को स्वीकार नहीं करना, शास्त्र के वचनों को स्वीकार नहीं, शास्त्रों को स्वीकार नहीं करना, इसका सबसे बड़ा मूल कारण है पाप। जितना ज्यादा व्यक्ति के अंदर पाप होता है, जिसने जितना ज्यादा पाप किया हुआ है और कर रहा है, उसको उतना ही मुश्किल होता है शास्त्र समझना, भगवान को समझना। इसीलिए ये जो भगवत गीता है या ये जो वेद है, ये जो शास्त्र हैं, ये किन के लिए नहीं है पहले ये समझिए। ये इसका अधिकारी कौन नहीं है पहले ये जानना पड़ेगा। नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं आपके वेद में तो ऐसा लिखा है, आपके पुराण में ऐसा लिखा है, लेकिन भाई तुम उसके अधिकारी नहीं हो। तुम्हारा अधिकार क्या है वेद को छूने का? वो वेद और पुराण इसलिए छू रहा है वो दिखाने के लिए कि मैं साबित करूंगा कि सनातन धर्म, सनातन जो हिंदू धर्म है वो किस प्रकार से एक मूर्खता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलत उद्देश्य से वेदों को छूते हैं, पुराणों को छूते हैं, और आज हमारे जो विचार हैं वो केवल हमारे स्वार्थ तक सीमित है। बस मैं मेरा 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 हो जाए, बाकी पूरा समाज संसार तेल लेने जाए, मुझे उससे क्या, मैं पढ़ाई करूं, मेरा कैरियर बने, मेरी अच्छी डिग्री हो, मेरा जॉब हो, मेरी सुंदर पत्नी हो, बाकी जिसको जो करना है करने दो। ये जो कंजूसी है, ये जो कृपणता है विचारों की, आज हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, क्रिश्चियन और मुस्लिमों का जो प्रहार हुआ है ये कंजूसाई की वजह से हुआ है, कृपणता की वजह से। क्यों? क्योंकि हमको शास्त्र का सही ज्ञान नहीं है। अगर आज हमने सही से गीता को पढ़ा होता तो आज ये जो कन्वर्जन हो रहा है क्रिश्चियनिटी का, मुस्लिम लोग आके जो कन्वर्जन कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है हिंदू को कन्वर्ट करना, क्योंकि उनके रग रग में कृष्ण भक्ति है, उनके खून में बहती है राम की भक्ति। लेकिन आज हमारी मूर्खता देखिए कि हम कुछ लालचवश, लोभवश क्रिश्चियन धर्म को एक्सेप्ट कर। कितना साइंटिफिक है हमारा सनातन धर्म, बहुत साइंटिफिक है, लेकिन आप अभी जो शास्त्र है उस शास्त्र से आप विज्ञान का तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन आज वही विज्ञान को हम स्वीकार करते हैं 4-5 लाख फी भर के। जैसे बोलते हैं कि पहले कोई भाषा नहीं थी, पहले कोई भाषा नहीं थी, फिर एक व्यक्ति आए, उसने कुछ पदार्थों के नाम दिए और फिर उसने बताया सबको कि ये इसका नाम है और ये भाषा ऐसे चालू हो गई। ठीक है, ऐसा बोलते हैं लोग। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति आया, ठीक है, पहले कोई भाषा नहीं थी, उसने सब नाम रख दिए, उसने दूसरे व्यक्ति को समझाया कैसे? कैसे समझाया? कोई भी वस्तु को समझने के लिए पहले आपके पास मूल भाषा होनी चाहिए। किस भाषा में उसको समझाया? जब भाषा थी नहीं तो साबित करो, नहीं है साबित। फिर एक व्यक्ति आके बोलते हैं कि हमारी कैसे उत्क्रांति हुई है ना? पहले हम ऐसे जमीन पे रेंग रहे थे, फिर उसके अंदर एक तैरने की इच्छा हुई तो पानी में गया, फिर पानी में गया तो फिर वो सोचा कि थोड़ा भी चलना चाहिए तो पाँव निकल गए उसके, तो पाँव निकले, फिर सोचा कि अभी पूंछ की जरूरत नहीं तो पूंछ हट गई, तो अभी इंसान बन गया। तो अब मुझे बताइए कि बंदर तो तब भी थे और आज भी है, क्या बंदर से अभी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों रुक गया है? ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई आधार नहीं, उसका कोई आधार ही नहीं है, बेसलेस। तीसरा आर्ग्यूमेंट हम लोग हमको करते हैं कि हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमको ये बताया जाता है कि एक ब्लास्ट हुआ और निर्माण हो गया। अभी हमास ने इजराइल पर फेंका, पूछे फोन करके कौन सी कंट्री बन गई है? नहीं, पूछिए जरा उनसे। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, पूछिए कितने आपके अंदर नई गलियां बन गई, कितने घर बन गए, कितनी स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग बन गई है अटैक होने के बाद। इट्स नॉनसेंसिकल। लेकिन जब भी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि ब्लास्ट हुआ मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन हम स्वीकार करते हैं क्योंकि वो भर दिया गया है दिमाग में। तो नास्तिकता की जो जड़ है वो है आज की हमारी शिक्षण पद्धति, ये समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप स्कूल कॉलेज छोड़िए, शिक्षण पद्धति को छोड़िए, मैं ये बोल रहा हूं कि जो आप शिक्षा ले रहे हैं, आपके पास जो डिग्रियां हैं वो केवल एक कागज है, उससे आपका चरित्र का निर्माण नहीं होगा, ना ही वो शिक्षा लेने से शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा आएगी।
और जब ये सब चीज हम नहीं स्वीकार करेंगे तो हम कैसे प्रश्न कर सकते हैं कि मुझे बताओ भगवान है कि नहीं? भाई पहले आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्र है और शास्त्र अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कौन है। हाँ, हम डायरेक्ट प्रश्न करते हैं भगवान कौन है? कोई भगवान नहीं, उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारा चरित्र क्या है? आज लोग के अंदर इतनी सारी कामनाएं, इतनी सारी इच्छाएं, और आज देखिए हमारा जो शिक्षण प्रणाली है वो किस दिशा में लोगों को ले जाता है कि लोग संसार में इतने पतित, इतने निम्न अवस्था में जा चुके हैं कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो पशुओं के साथ भी संग कर सकता है, सेक्स कर सकता है। ये चेतना, ये शिक्षा मिलती है हमको। और आज की शिक्षण प्रणाली ये सिखाती है कि कैसे बच्चे जो है अपने टीचरों के साथ अफेयर कर रहे हैं। क्या ये शिक्षण प्रणाली हमारी? तो क्या हम सीख रहे हैं? शिक्षा क्या है? इसलिए मैं बोला शिक्षा क्या है, विद्या क्या है। तो बताते हैं शास्त्र में, या विद्या सा विमुच्यते, वो विद्या जो जीव को इस पूरे ब्रह्मांड से, इस संसार से मुक्त कर सके, यानी कि वापिस उसको यहां आना पड़े। या विद्या सा विमुच्यते, उसको विमुक्त बना देती है, वो विद्या है। तो ये विद्या हमको मुक्त नहीं, हमको बल्कि और बांध रही है चीजों में। और कितनी कामनाएं हमारे अंदर, इच्छाएं तरह तरह की, इंटरनेट देखना है, पोर्नोग्राफी, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, कई चीजें हैं लोगों को एंजॉयमेंट करने के लिए। मतलब एक प्रकार से पाप सिखाया जा रहा है। और ऐसी दशा में जो व्यक्ति पूरी तरह से 4 महापाप को तोड़ता हो, वो क्या समझेगा भगवान को, क्या शास्त्र को समझेगा? और फिर हम बोलते हैं कि हमारे कोई आके बोलता है आपके सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवताओं की, हमारा देखो एक ही भगवान। तो हम चले जाते हैं क्रिश्चियनिटी। हाँ, बात तो सही है, हमारे एक ही भगवान है, इनका तो कि पता नहीं कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे नाम है। कभी गणेश उत्सव आता है, कभी दुर्गाष्टमी आती है, वहां चले जाते हैं, कभी जन्माष्टमी आती है, वहां चले जाते हैं, रामनवमी आती है तो वहां चले जाते हैं। हमारे यहाँ बढ़िया है, एक ही है, बस कंफ्यूजन ही नहीं है। हम भी सोचते हैं बात तो सही है, लेकिन आपने कभी पढ़ा है शास्त्र में? तो ये सब कमियां हैं हमारे अंदर। अभी मैं ट्रेन में जा रहा था कुछ समय पहले, साउथ इंडिया सेलम जा रहा था। तो ट्रेन में इकोनॉमी एसी में मेरा बुकिंग था। आपके जैसे ही कुछ लड़के थे, कुछ हिंदू थे, कुछ मोमेडन थे। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की कि जो मोमेडन बच्चे थे, कुछ 20-18 साल के, वो अपने वेशभूषा में थे, कैप थी, वेशभूषा थी, नमाज पढ़ रहे थे। और ये साले जो मूर्ख हिंदू सनातनी थे, ये क्या कर रहे थे? सुनिए अभी क्या कर रहे थे। पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक पत्ते खेल रहे थे, पत्तों के साथ साथ शराब पी रहे थे मेरे सामने, और शराब के साथ साथ नॉनवेज बुक कराया। बस खाली व्यभिचार रह गया था, लड़की मिलती तो वो भी हो जाता। ये हमारा कल्चर है। कहाँ से सीखा? इंटरनेट, मोबाइल। अगर उनको ये गुरुकुल, हमारी जो प्रणाली थी पहले, वहाँ अगर ये शास्त्रीय शिक्षा होती तो आज ये हिंदू की ये हालत नहीं होती जो आज युवा वर्ग की है। ड्रग्स लेना, नशा करना। आज पूरा जो हिंदू समाज पीड़ित है वो इसी चीज से है कि युवा वर्ग इतना सारा ड्रग एडिक्शन क्यों हो रहा है, क्यों नशा कर रहे हैं, इससे कैसे छुटकारा दिया जाए। मतलब ये अवस्था है हमारी आज के युवा वर्गों की, विशेषकर में हिंदू धर्म। और क्या उनका धर्म है जहां पे हमारे धर्म में सिखाया जाता है कि किसी को मारने से पहले 10 बार सोचो, है ना? ये सिखाया जाता है, मांस मत खाओ, उससे दूसरे जीव को कष्ट होता है। लेकिन कहां वो दूसरे अधर्मी लोग, उसके साथ एक लड़का प्यार में गिरता है, विवाह कर लेता है, जिसके धर्म में रोज 1000 बार मुर्गे कटते हैं, बस प्यार का चक्कर। हम अपने धर्म को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? हमारे कमी है क्या? लड़कियों की, धर्म चेंज कर दिया, मतलब पूरा विपरीत है। आप संस्कृति दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से देखिए, उनकी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, उनको क्या सिखाया जाता है, हमको क्या सिखाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, हमको उसका आइडिया नहीं है, लेकिन हम क्या अज्ञानता, इग्नोरेंस में चले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि कैसे ये लोग इतने 20-22 साल के लड़के हैं, आज उनको क्या करना चाहिए और आज ये क्या कर रहे हैं। माता पिता को आंख में धूल झोंक के यहाँ क्या कर रहे हैं,
उनको लग रहा है कि मेरा बेटा जा रहा है वीआईटी पढ़ने के लिए, है ना, वेल्लोर ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जा रहा है, लेकिन ट्रेन में क्या करते हुए जा रहा है? 3 पाप तो कर ही दिए उसने, चौथा ही रह गया था बस। तो जो व्यक्ति संयमी नहीं है, अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं कि कौन व्यक्ति क्वालिफाई नहीं है शास्त्रों को समझने के लिए, जिसके अंदर संयम नहीं है। किस तरह का संयम? जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता है, अपनी कामनाओं को रोक नहीं सकता है, जो व्यक्ति हर एक स्त्री के पीछे गलत दृष्टि रखता हो, ऐसा व्यक्ति क्या शास्त्र को समझेगा, क्या भगवान को समझेगा? पहला कारण, जो व्यक्ति के अंदर संयम ही ना हो, उसको क्या मैं भगवान के बारे में बताऊं, क्या शास्त्र के बारे में बताऊं, है ना। कंट्रोल मन के ऊपर, सेंसेस के ऊपर। तो जो व्यक्ति चंचल है, चपल है ना, हमेशा मैं कुछ बोल रहा हूं वो इधर उधर देख रहा है, ध्यान नहीं है, ऐसे चपल स्वभाव वाले व्यक्ति को क्या बताया जाए, स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। तो पहले संयमित होना चाहिए। फिर दूसरा बताया, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी श्रद्धावान है, हल्का सा थोड़ा भी उसके अंदर श्रद्धा है, उसको मैं बता सकता हूं। जिसके अंदर अगर श्रद्धा ही नहीं है, 0%, वो क्या समझेगा? इसलिए पहले आपको श्रद्धा लानी पड़ेगी शास्त्र में, 1-आधी% तो श्रद्धा लानी पड़ेगी कि मैं अभी जो बताने जा रहा हूं वो मैं शास्त्र से बता रहा हूं। पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे वेद, हमारे शास्त्र जो हमको दिया है ज्ञान, वो और कहीं नहीं है। बहुत कुछ हमारे देखो, हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई पूजा हवन होता है तो क्या बोलते हैं? गाय का दूध लेके आइए, गाय का घी लेके आइए। कहीं पे नहीं बोला है भैंस का दूध लेके आइए या बकरी का दूध लेके आइए। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि हमारी 7 माता बताई गई, गुरु पत्नी, राजपत्नी और पृथ्वी, धात्री, गाय और राजपत्नी। तो ये जो 7 माताएं हैं उसमें एक माता है गाय, और वो गाय हमारी माता है जो कि हमको दूध देती हैं। लेकिन आज हमारा सनातन धर्म का विकृति देखिए कि लोग उसी गाय माता का दूध पी के आज उन्हीं को काट रहे हैं। ये हमारी सनातन शिक्षा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इसीलिए जो अभक्त है वो कभी शास्त्र को, भगवान को कभी नहीं समझ पाए। फिर तीसरा, अगर कोई व्यक्ति शास्त्र से और भगवान से द्वेष करता है, वो कभी भी ये सब शास्त्र की बातें नहीं, क्या लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया होगा, कोई लिख दिया। आज तक आप देखिए, आपके स्कूल कॉलेज में जो बुक्स आती है उसमें हो सकता है कभी कभी पाठ भेद हो जाए, कभी कभी चैप्टर चेंज हो जाए, कुछ एडिशन हो जाए। आज तक हजारों साल तक वैदिक टेक्स्ट जो है वेदों के, वो चेंज नहीं हुए, एडिशंस नहीं आते नए नए। सेम जो हजारों साल पहले जो वेदों के श्लोक मंत्र थे, आज भी वो उच्चारण किए जाते हैं। जो हजारों सालों पहले विष्णु सहस्त्र नाम हुआ करता था, आज भी वही है। राम रक्षा स्तोत्र, वो खाली ऐसा नहीं कि कलयुग में आए, कई हजारों सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज भी वही सेम है। कोई पाठ भेद नहीं है, कोई एडिशन नहीं। और किसी के अंदर इस दुनिया में कोई ऐसा बुद्धिशाली व्यक्ति नहीं है जो वेद के एक अक्षर को भी चेंज कर सके। हमारे वेद के अंदर क्या नहीं है? वैमान शास्त्र, एरोनॉटिक्स। अगर कभी आइएगा मेरे पास, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्या क्या दिया है साइंस वेद के अंदर। एरोनॉटिक्स का जो साइंस दिया हुआ है, आपके स्कूल कॉलेज भी फेल हो जाएंगे पढ़ाने में, इतना भयंकर साइंस दिया हुआ है। धनुर्विद्या है ना, जो मिलिट्री साइंस है, आप पढ़िए महाभारत में, इतना जबरदस्त मिलिट्री साइंस दिया हुआ है, शायद आज के आर्मी को भी ना पता हो। वो क्या साइंस बताएंगे? खाली बंदूक लेके खड़े होना है, बॉम्ब फेंकना है, माइंस लगाना है, बस खत्म, इतना ही पता है। लेकिन महाभारत में जो दिया है पूरा कि कैसे व्यक्ति को घेरा बनाना चाहिए, कितने प्रकार के व्यू होते हैं। आज आपको पता है चक्रव्यूह में फंस गए थे अभिमन्यु, ऐसे खाली ये एक व्यू है, ऐसे तो कितने व्यू है। क्रॉन्च व्यू होता है, गरुड़ व्यू होता है, ऐसे व्यू बनाए जाते हैं। और कैसे चपलता से उस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण किया जाना चाहिए। अगर सामने वाले की ये शक्ति, उसके पास ये अस्त्र है, तो यहां से कौन सा अस्त्र छोड़ना चाहिए, ये पूरा साइंस है।
शिल्प शास्त्र, आज जो भी हम ये घर बनाते हैं, जो भी मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर जो आज आप देखते हैं साउथ इंडिया दक्षिण में, श्रीरंगम रंगनाथ का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल, कैसे बना होगा? कोई मशीन नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, कोई क्रेन नहीं, कुछ नहीं। हाउ दे मेड इट? सोचिए कैसे बनाया होगा। ये शिल्प शास्त्र है हमारा। और फिर हम दूसरा देखते हैं आयुर्वेद। धन्वंतरी जो है उन्होंने पूरा विज्ञान दिया आयुर्वेद का, कि क्या अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी में ऋतुचर्या होती है, हर एक ऋतु में क्या खाना चाहिए, ये पूरा एक विज्ञान है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद वो अथर्ववेद का एक भाग है जिसमें बताया गया है कि अभी जैसे गर्मी आती है तो कई बार आप लोग आम खाते हैं, है ना? सब लोग को आम पसंद है, आम फलों का राजा है। लेकिन आपको पता है आम जो है वो गर्म होता है। कभी आपने घर में देखा है मम्मी बोलती है कि पहले पानी में डालो, इसको पानी में रखो रात भर फिर खाना शुरू। क्यों बोलते हैं? ये उसकी तासीर ठंडी हो जाए। ये कहाँ से आ रहा है? कई बार मम्मी बोलती है लग गया बेटा हाथ में हल्दी लगा ले। कहाँ से आ रहा है? इसलिए मैं बोला आप डे टू डे लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना वो सब वेदों से आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं। आपको लगा मेरी मम्मी ने बोला है, लेकिन मम्मी को कैसे पता? मेरी दादी ने सिखाया। दादी को किसने बोला? साइंस। ये सब वेद है, वेद से शिक्षा आ रही, वो हम फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं रात में दही मत खाओ, दही खाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी रात में। कहाँ से आ रहा है? कैसे आ रहा है? वेद से। आयुर्वेद विज्ञान है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। धनुर्वेद है, शिल्प शास्त्र, आयुर्वेद। अथर्ववेद में आज आप ये जो देखते हैं वशीकरण, है ना, कई बार लोग करते हैं तो बस में लिखा था ना बाबा सुलेमान, वशीकरण, मुठ करनी, खोया हुआ प्यार। ये सब कहाँ से आ रहा है? अथर्ववेद में एक विद्या है सम्मोहन विद्या। सम्मोहन विद्या में कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र को यदि आप पाठ करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, आप भी वो सीख सकते हैं। कहाँ से आ रहा है? अथर्ववेद में। अष्ट सिद्धि है ना, जो अष्ट सिद्धियां हैं वो कहाँ से आ रही है? वेद से आ रही है। तो बहुत सारी चीजें। आपने अभी रामलला मंदिर बना, है ना, राम की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या है ये प्राण प्रतिष्ठा? शास्त्र में वर्णन है कि जब कोई मूर्तिकार जब मूर्ति को गढ़ता है, जब उसकी पॉलिशिंग करता है, उसको एक रूप देता है, तब तक उसमें, उस विग्रह में, उस मूर्ति में जान नहीं होती। लेकिन जब वेद शास्त्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भगवान को हम आह्वान करते हैं और उसमें जब भगवान आके बैठते हैं, विराजित होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके पहले भगवान की आंख बंद की होती है। हर एक मंदिर में आप देखिएगा, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है आंख बंद होती है। और कुछ कुछ जगहों में, दक्षिण भारत में और हमारे इस भारतवर्ष में कुछ कुछ जगहों पे जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सामने शीशा रखते हैं कि भगवान की जो शक्ति है वो आप जैसे सामान्य लोग धारण नहीं कर सकते। वो शीशे पे जब भगवान का गिरता है फूट जाता है। कैसे? वो शक्ति जो निकलती है भगवान की आंख से, उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। और ये पूरा विज्ञान है कैसे मंत्रों से बुलाया जाता है। तो हर एक चीज जो भी हम आसन करते हैं, आप लोग प्राणायाम करते हैं कि नहीं सब लोग? कहाँ से आ रहा है? अथर्ववेद में दिया है, पूरा साइंस दिया हुआ है कि ऋतु अलग अलग, इवन ये भी दिया है कि अलग अलग ऋतु में कौन से आसन करने चाहिए। गर्मी के लिए कौन से आसन है, ठंडी के लिए कौन से आसन है। आपको लगता है हर समय एक ही आसन करना है, ऐसा नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है? वेदों से आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से, शास्त्र से द्वेष करता है उसको नहीं समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो व्यक्ति हमारा ये जो धर्म है सनातन हिंदू धर्म, इसके 4 नियम है, उसको यदि कोई तोड़ता है वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएगा। और वो 4 नियम है सत्य, दया, तपस्या और शौचम। और ये आते हैं कैसे? सत्य का, ये धर्म का एक पांव है सत्य। ये कैसे टूटता है? जब हम जुआ खेलते हैं। इसलिए बोला है नो गैम्बलिंग। अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो इस सत्य का जो पांव है वो टूट जाता है। क्योंकि आप झूठ बोलेंगे गैम्बलिंग में, जुआ खेलेंगे तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। सच ईमानदार होके कौन जुआ खेल ले? देख भाई मेरा इक्का आया है और रानी आई है, तेरा क्या है? ऐसा नहीं होता है, वो झूठ बोलेगा। इसलिए गैम्बलिंग आप करेंगे तो धर्म का एक जो स्तंभ है, एक पांव है सत्य, नष्ट हो जाएगा।
फिर दूसरा मैंने बताया दया। इसलिए दया कैसे भंग होती है? जब आप मांसाहार करते हैं। इसलिए बोला है नो मीट ईटिंग, प्रभुपाद जी ने बोला है। क्योंकि आप मीट ईटिंग करेंगे तो जो व्यक्ति अपनी आंखों के सामने दूसरे जानवरों को मरते हुए देख रहा है, उसके अंदर दया भावना हो कैसे सकती है? वो सबसे बड़ा क्रूर व्यक्ति है जो अपनी आंखों के सामने जानवरों को मरते हुए देख रहा है। उससे आप क्या दया की अपेक्षा करेंगे? उसके अंदर ह्यूमिलिटी कैसे आएगी? इसलिए जो आज ये जो भाई लोग होते हैं, गुंडे मवाली लोग, बहुत मांस खाते हैं। इनको चाकू चलाने में बिल्कुल डर नहीं लगता है, कहीं भी भोंक देते हैं किसी पे इंसान। उनके लिए इंसान की वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्योंकि रोज देखते हैं बकरा मर रहा है, मुर्गे काट रहे हैं सामने, है ना, मतलब गाय कट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही उनके लिए एक इंसान है, चाकू घुस दो क्या है, नहीं। तो दया की भावना चली जाती है, इसलिए मीट ईटिंग। फिर तीसरा क्या मैंने बताया? तपस्या। तपस्या कैसे भंग होती है, कैसे नष्ट होती है? तो बोला गया है कि इंटॉक्सिकेशन, नशा करने से। आप बोलेंगे ये कैसे होता है? तो अभी मैं बोलता हूँ। जैसे कोई ड्रग एडिक्ट है जो बहुत ज़्यादा ड्रग का सेवन करता है, ड्रग्स लिया है, उसको अगर यदि ड्रग्स नहीं मिलेगा वो चंचल हो जाएगा, चपल हो जाएगा, और यहाँ तक सुसाइड कर लेगा। क्यों? थोड़ा वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा। कई बार लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो कॉर्पोरेट में क्या होता है कि ऑफिस के जस्ट बगल में चाय का वो होता है, आप खोलो, चाय निकालो, कॉफी निकालो, पियो, ब्रेन ठंडा हो। टॉलरेट नहीं, प्रेशर आया आपको, या तो चाय लगेगी, या जब बच्चे होते हैं जैसे आपकी एज में कॉलेज में पढ़ के आते हैं, अभी टॉलरेट नहीं हो रहा है, तो क्या करो? इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट दे देना भैया, कौन सी वाली? वो गोल्ड फ्लैग दे दो। उसमें भी वैरायटी होती है, गोल्ड फ्लैग दे दो या बिस्टॉल दे दो, जो भी है। क्या लगता है? हाँ अभी अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग तो चेन स्मोकर होते हैं, एक के बाद तुरंत हर 5-10-15 मिनट में 5-10 टॉलरेट नहीं कर पाते। तो इंटॉक्सिकेशन करने से तपस्या, ऑस्टेरिटी चली जाती है, अब तप नहीं कर सकते। इसलिए आज आप बहुत सारे लोगों को बोले बैठ यहाँ बैठ के 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा माला भगवान का जप कर, कीर्तन कर, नहीं बैठ पाएगा। या तो फोन निकाल के चलाने लगेगा, या कुछ फोन पे बात करके उठ के चला जाएगा, या इधर उधर देखेगा कि पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ बिठा दिया। तो क्यों? इंटॉक्सिकेशन। फिर तीसरा मैंने क्या बताया? शौचम। शौचम का मतलब होता है पवित्रता, और व्यक्ति की असली पवित्रता तब भंग होती है जब वो विवाह से पहले किसी स्त्री के साथ संबंध रखता है। ये उसकी पहली पवित्रता नष्ट होती है। और आप देखिए कि समाज हमारा हिंदू सनातन धर्म कितना विकृत हो चुका है कि कलो कोई जो कुंवारा है उसकी तो हम विवाह करा सकते हैं, जो शादीशुदा है उनकी क्या बोले हम? एक 35-40 साल की महिला 20 साल लड़के साथ भाग गई। मतलब कभी कभी न्यूज पढ़ते तो ऐसा लगता है कि इससे घोर कलयुग आना ही नहीं है, आ चुका है, या बस हो गया है, घोर कलयुग आ गया है। ऐसी ऐसी न्यूज आ रही है, पशुओं के साथ संभोग करना, है ना। तो कैसी ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति का क्या अधिकार है? मुझे भगवान के बारे में बताइए। भाई तुम्हारा पहले चरित्र ठीक करो, संस्कारवान बनो, तब तुम्हारा ये अधिकार है इसको समझने का। तो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस आज का ये सेशन सुनने के बाद फिर नेक्स्ट हम जाएंगे कि भगवान कौन है, भगवान कैसे है, वो व्यक्ति है कि नहीं है, उसकी भगवत्ता क्या है, वो हम बाद में समझेंगे। पहले ये चीज आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स है मेरे अंदर। हो सकता है किसी के अंदर ये जो 4 चीजें मैंने बताई थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो, मतलब आधा %, 1%, लेकिन इसको कंप्लीट 0 करना पड़ेगा, खत्म। बताया गया है ह्यूमन बॉडी, ये जो ह्यूमन बॉडी है आपको मिला है, क्यों आप देखिए वो क्यों कुत्ता घूम रहा है, क्यों वो पेड़ बन गया? कभी आपने सोचा है क्यों मैं ही एक इंसान हूं? 84 लाख ऑफ स्पीशीज है, 84 लाख योनियां है। और ये जो ह्यूमन बॉडी है जब आपको मिलता है, तो पुराण में बताया गया है ये जो पूरा 84 लाख योनियों का चक्कर जब हम काटते हैं तो इस पृथ्वी पे 2.25 करोड़ साल खत्म होते हैं, तब हमको ह्यूमन बॉडी मिलता है। अगर आपने ये ह्यूमन बॉडी अगर अभी वेस्ट कर दिया ये सब चीजों में, पाप वृत्ति में, नशा करने में, पत्ते खेलने में, जुआ खेलने में, व्यभिचार करने में, तो फिर क्या होगा? 2.25 करोड़ साल के बाद आपको ह्यूमन बॉडी मिलेगा। और तब तक कलयुग कितना आगे बढ़ चुका होगा आपको उसका आइडिया नहीं है।
इसीलिए क्या है, मतलब हम जब ये पाप करते हैं, कोई भी पाप क्रिया करते हैं, उसके पीछे क्या मेंटालिटी होती है? सुख, हैप्पीनेस, है ना। मैं थोड़ा शराब पीता हूँ तो मुझे किसी ने मुझे अभी वो भेजा था, जो शराब मदिरा, तो उसका फुल फॉर्म भेजा था। तो कल ही मैं एक भक्त को बता रहा था, ऐसे दारू है तो दारू का फुल फॉर्म बताया, दाव रू, मतलब हमारी जो रूह है वो दाव पे, वो फुल फॉर्म है दारू का। फिर शराब, तो वाइन का बताया था, वाइन का फुल फॉर्म तो बताया कि वी मतलब विजडम, ई मतलब इनकम, है ना, और फिर एन का मतलब बताया नेचर्स, गुण, एंड। इसीलिए कृपया, नीचे लिखा था, कृपया करके कोई भी इस विष को हाथ ना लगाए, नहीं तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा, जनहित में जारी, ऐसे लिखा था। तो ये सब चीज़ें जो हम लेते हैं, किस लिए लेते हैं? हैप्पीनेस के लिए। क्या हैप्पीनेस मिलता है उसमें? जुआ खेलते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, क्या मिलता है पोर्नोग्राफी देख के? हम इंटरनेट पे, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखते हैं, क्या सीखने को मिलता है उसमें? हमको यही सीखने को मिलता है कि कैसे एक ससुर अपनी बहू के साथ संबंध रखता है, या जीजा और साली का संबंध है, या घर में एक जो माता है वो कैसे अपने बेटों के साथ इलिसिट रिलेशन रख रहे हैं। ये क्या, ये सब सीखते हैं हम, और ये हमारी संस्कृति है। और पोर्नोग्राफी देख के हम क्या सीखते हैं? कैसे अच्छे से अच्छे मैं और अच्छे से सेक्स करूं, है ना, सेक्सुअल एजुकेशन कैसे दिया जाए। आज आप देखिए समाज में हमारे 6ठी 7वीं कक्षा के बच्चों को ये सिखाया जाता है कि एक स्त्री या पुरुष है और इससे कैसे संतान की उत्पत्ति होती है। क्या ये शिक्षा है हमारी? जिस बच्चे को 6-7 साल की उम्र में प्रहलाद महाराज बोलते भक्ति आचरण सिखाओ, उसको ये सिखाया जाता है कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। दिस इज अवर एजुकेशन, ये हमारी विद्या है और इसको हम विद्या मानते हैं। इसीलिए ये जो 4 महापाप है, पहले इससे बचिए, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब चीजें पाप बताई गई। ये पाप नहीं है, एक्चुअली महापाप है। पाप होता है कि थोड़ा झूठ बोल दिया, कुछ छोटा मोटा गलती हो गया, ठीक है, ये महापाप है। और फिर उसके बाद आता है महापातक। 3 वर्ड होते हैं, पाप, महापाप और महापातक। महापातक क्या होता है? ब्राह्मण की हत्या कर देना, वैष्णव को मार देना, या जो ब्राह्मण की पत्नी होती है उसके साथ संभोग करना, या गाय को मार देना, ये सब महापातक कहलाते हैं। ये और भी एक्सट्रीम होते हैं, बहुत एक्सट्रीम। और फिर उसके बाद आते महापाप, पाप से भी ऊपर की कैटेगरी। तो ये सब हम करते हैं, इसमें क्या हमको सुख मिलता है? जैसे ये जो हम वीडियो देखते हैं, पोर्नोग्राफी लोग देखते हैं, क्या मिलता है उसमें? क्या सीख मिलती है? कोई सीख नहीं मिलती, बस अच्छा लगता है, सुख मिलता है। हाँ, मैंने कोई वीडियो देखा, और फिर ये सब वीडियो देख के हमारी मानसिकता विकृत होती है, और फिर समाज में ये दशा होती है कि 20-20 साल के लोग 4-5 साल की कन्या के साथ रेप करते हैं। कहाँ से हो रहा है? गलत विकृत मानसिकता, ये सब देख देख के। क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेचारी जो छोटी लड़की है उसके, कई बार होता है, आप न्यूज़ पढ़िए, ऐसे केसेस भी आते हैं, 2 लड़कों ने मिलकर 5 साल 6 साल की लड़की साथ रेप कर दिया। कितनी मानसिकता विकृत हो चुकी है, आप सोचिए। आप अपने क्षणिक सुख के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? हम अपने थोड़े से संतुष्टि के लिए, मानसिक सुख के लिए मास्टरबेशन करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि आपका वीर्य नाश हो रहा है, उससे आपकी बुद्धि खत्म हो रही है, आपका शारीरिक बल खत्म हो रहा है, मानसिक बल खत्म हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। बस आपको लग रहा है कि मुझे संतुष्टि मिल गई। और ये क्यों हुआ? पोर्नोग्राफी देखा, और फिर ये सब क्यों? कॉलेज में जाएंगे, वहां पे लड़कियां हैं। तो इसीलिए मैंने बोला संयम होना चाहिए, बुद्धि पे, मन पे, सेंसेस। तो ये 4 चीजें अगर आप करेंगे, तो फिर आपको जो है शास्त्र समझ में आएगा, भगवान कौन है समझ में आएगा। मैं जो बातें बोलूंगा तब आपको समझ में आएगी। और फिर जो व्यक्ति अगर भोग, कामना और ऐश्वर्य से आसक्त है, वो कभी भी भगवान को नहीं समझ पाए। मतलब कि जीवन में नाम कमाना है, पैसा चाहिए, आप देखिए कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अगर 1 लाख का टारगेट रखते हैं, 1 लाख पे मुझे जाना है, जब आप 1 लाख पे जाते हैं तो आपको पता चलता है आपका दोस्त 5 लाख पे पहुंच चुका है।
जब आप वहां जाते हैं 5 लाख पे बड़ी मेहनत करके पहुंचते हैं, पता लगता है वो 15 लाख पे पहुंच गए। अब वो जो 15 लाख पे जब आप और सोचते हैं कि और मेहनत करूं और मेहनत करूं और मेहनत करूं, और 15 लाख पे जब आप जाते हैं पता लगता है वो 1 करोड़ पे पहुंच चुका है। अब आप जाते 1 करोड़ पे तो 100 करोड़ पे पहुंच चुका है। फिर जब आप 100 करोड़ पे पहुंचते हैं तो पता लगता है उसने अपनी बिजनेस नई कंपनी खोल दी है। कहाँ रोकोगे इंसान को? ये क्यों है? कामना, भोग, ऐश्वर्य, मेरा नाम होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मरने के बाद मेरा एक बड़ा सा नेम प्लेट होना चाहिए और लोग मेरे नाम का, भाई ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने, और फिर वो नेम प्लेट के ऊपर कौवा आके टट्टी कर दे, वो चलेगा। वो क्यों नाम खराब करना है? क्यों खराब करना है? बेइज्जती क्यों करना है? आदि के लोगों इतने सारे पुतले हैं, नेम प्लेट बहुत कुछ लगी है, कभी जाके देखिए सफाई नहीं होती, कौवे आके रोज वहां पे टट्टी करते हैं। ये वैल्यू है आपके नाम की? सबकी इच्छा होती है ना, मेरा नाम होना चाहिए रोशन, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। कुछ नहीं है, ये सब भोग ऐश्वर्य जो है ये हमें भगवान से दूर ले जाते हैं। इसलिए पहले ये खत्म करना है कि मुझे कोई भोग नहीं करना है संसार में, क्योंकि भोग करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति वो भगवान कृष्ण है। और कृष्ण की बात तो देखो, मैंने अभी पहली बार बोला कृष्ण, अभी तक तो बोला ही नहीं था, वो तो आप भक्त हो इसलिए बोला। तो इसलिए जब आपके अंदर ये सब क्वालिफिकेशंस आएगी, देन यू विल बी रेडी टू अंडरस्टैंड भगवद गीता, अदरवाइज नॉट एट ऑल। नहीं तो फिर आप गीता पढ़ोगे ना इस सब चीजों के साथ, तो आप उसमें से हमेशा नेगेटिव पॉइंट्स निकालोगे, हमेशा। फिर या तो फिर क्या होगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो निकालोगे, तो ये सब चीजें होगी। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे समाज में जहां पे धर्म का प्रचार होता है या जहां पे शास्त्र का प्रचार होता है, हमारे ही सनातन धर्म के कुछ अड़ोस पड़ोस वाले आके विरोध करते हैं, भाई कीर्तन बंद करो, शास्त्र प्रचार मत करो। तो भाई चाहते क्या हो? जहां पे सिनेमा घर बनता है, नहीं बनाओ और बनाइए, पब बन रहे, रेस्टोरेंट बन रहे और बनाए, वहां कोई विरोध नहीं है। लेकिन यही सनातनी जो हमारे साथ रहते हैं, जब प्रचार होता है, शास्त्र का हम बात करते हैं, नहीं नहीं इसको रोको, कान दर्द हो रहे हैं, महाराज जी ये स्पीकर बंद कर दो, हमारा आवाज आ रहा है, शोर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन वो लोग खुद घर में गाने बजाएंगे एम्पलीफायर पे, तब कान में दर्द नहीं होता है। ये हमारे सनातनी है और कहते हैं हम सनातनी हैं। भाई सनातन क्या है पहले वो समझो। हमको भी गर्व होता है ना, मैं सनातन धर्म को पालन करता हूं। क्या है सनातन धर्म? कभी देखा है मुस्लिमों के खिलाफ अटैक करते, भाई मस्जिद नहीं बनेगा? कोई किस्सा नहीं आज तक, हिस्ट्री देख लो। बल्कि ये जरूर हुआ है, मुस्लिमों ने मिलकर हिंदुओं पे अटैक किया है, कोई मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, मान लो सोसाइटी में, कॉलोनी में एक मंदिर बनाना है, तो पक्ष विपक्ष होता है। तो अंकल बोलते हैं भाई क्या जरूरत है मंदिर की, फिर वहां फिर पूजा करना पड़ेगा, ब्राह्मण को लाना पड़े। फिर एक बोलता है नहीं नहीं मंदिर तो होना चाहिए, बच्चे जाएंगे पूजा पाठ करेंगे। ये हमारी विचारधारा है सनातन। कभी सोचा है क्रिश्चियनों ने मिलकर ये किया हो कि नहीं यहाँ पे आज जो है कोई भी जो है हम चर्च नहीं बनाएंगे? नहीं, कोई किस्सा नहीं। ये किस्से जो है ना सनातन धर्मियों के बीच में ही होते हैं कि मंदिर नहीं बनेगा, कोई भगवत गीता का प्रचार नहीं होना चाहिए, कीर्तन नहीं बजना चाहिए जोर से, ये तुम्हारा मृदंग करताल बंद करो, डिस्टर्ब होता है। कौन करते हैं? कभी देखा है मदरसा जो होता है वहां पे मस्जिद में बड़े बड़े चोंगे लगाए जाते हैं, कोई डिस्टर्बमेंट नहीं होता है उनको। तो ये है, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, सनातन धर्म को जानना है। ये सनातन धर्म के ऊपर जो प्रहार हो रहा है आजकल लोगों का, उसको मुझे जवाब देना है, करारा जवाब देना है। वो कैसे दोगे आप? जब आपको ही गीता पता नहीं है, क्या जवाब दोगे आप? आपका चरित्र ढंग का नहीं है, व्यभिचार है, पाप है, सब तरह से आप संस्कारहीन है, क्या उत्तर देंगे? तो एक जुनून होना चाहिए हमारे अंदर कि भाई कैसे कोई प्रहार कर सकता है मेरे सनातन धर्म पे, मेरे शास्त्र पे, मेरे भगवान के ऊपर कैसे कोई उंगली उठा सकता है? पहले तो हम कन्विंस्ड होने चाहिए। और हम ही लोग प्रश्न करते हैं, भाई बहू ये क्या गीता वीता की बात कर रहे हैं आप, छोड़िए ना, कुछ बताइए कुछ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, अभी इलेक्शन चल रहा है उसकी बात करिए, मोदी आएगी, कांग्रेस आएगी, ये सब टॉपिक के विषय होने चाहिए। ये क्या आप ये सब भगवत गीता और ना, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दो, एजुकेशन छोड़ दो, ये सब करो, वो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना कैरेक्टर, संस्कार वो लाने का प्रयास करो, और यही हम शिक्षा देते हैं। तो अभी कल हम ये चर्चा करेंगे। अभी आपने ये स्वीकार तो शायद कर लिया होगा इस प्रवचन से कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% शास्त्र से ही बता रहा हूँ और वेद से बता रहा हूँ। तो आप ये तो एक्सेप्ट किए होंगे कि वेद मानना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि डे टू डे लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं वो सब वेदों से ही हो रहा है। स्नान करना,
आप देखिए वेस्टर्न कल्चर में स्नान करने का कोई संस्कृति नहीं है, आप कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? वेद से आ रहा है। दंत धावन, हमारा एक पूरा प्रॉपर टर्म है, दंत धावन करना, कहाँ से आ रहा है? वेद से आ रहा है। वेद के अंदर नित्य क्रिया दी हुई है। नित्य क्रिया में बताया सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नदी पे स्नान करना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र परिधान करना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? वेद से आ रहा है। वहां वेस्टर्न में वो कल्चर नहीं है। क्यों? उनके पास वेद नहीं है, कभी पढ़ा नहीं उन्होंने। कैसे हमको बताया जाता है कि शौच क्रिया जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो स्नान करना चाहिए, क्योंकि हम अपने मल को स्पर्श करते हैं, गुदास्थान को स्पर्श करते हैं, उससे हम अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए स्नान करना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में वो नहीं है, बोलते हैं कि टिश्यू पेपर से साफ कर दो, हो गया, पानी भी लगाने की जरूरत नहीं है। कहां से आ रहा है? सोचा कभी? वेद से आ रहा है। मुझे पता नहीं आपने बचपन में स्कूल या घर पे सीखा हो कि नहीं, खाने से पहले अन्न देव को प्रार्थना करो, पढ़ा है ना? हाथ जोड़ के थोड़ा, या आज आपकी कृपा से। कहां से आ रहा है? वेदों से आ रहा है। वहां वो कल्चर नहीं है। फिर आपने वो शोका होगा कि माता पिता को पांव छू के जाओ, आपके जो बड़े गुरुजन है उनके पांव छू के जाओ स्कूल में। कहां से आ रहा है? वेद से आ रहा है। वहां वो कल्चर नहीं है। तो इसलिए मैं बोला, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, और फिर इनडायरेक्टली आप वेद को मानो ना मानो, लेकिन आप मान रहे हैं, क्योंकि आप जो पालन कर रहे हैं वो वेदों से ही कर रहे हैं। उपनयन संस्कार, कुछ ब्राह्मण होंगे तो उनका उपनयन संस्कार आज भी कई घरों में होता है। कहां से होता है? क्यों हो रहा है? आज भी कई घरों में जब बच्चा जन्म होता है तो नाम देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। तो क्या बोलते हैं उसको? नामकरण संस्कार। कहां दिया हुआ है? वेदों में दिया हुआ है। फिर बच्चा जब स्कूल जाता है, जब उसका एडमिशन कराते हैं, होता है कि नहीं होता है? आप इतने पढ़ पढ़ के यहाँ आ चुके हैं वीआईटी में, आपका भी एडमिशन हुआ होगा ना फर्स्ट टाइम, पापा लेके गए होंगे, चलो आज आपका एडमिशन। इसको क्या बोलते हैं वेद के अनुसार? विद्यारंभ संस्कार। जहां पे विद्या का आरंभ होता है वो संस्कार है एक। विवाह होता है कि नहीं होता है? करोगे ना आप लोग, बहुत लोग शादी करोगे, कुछ ब्रह्मचारी रहेंगे, जो भी है, विवाह करेंगे। क्या है वो? विवाह संस्कार। मरते तो होंगे ना बहुत लोग, कि नहीं मरते? तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि क्रिया संस्कार। कहाँ दिया हुआ है? वेद में दिया हुआ है। उसके पूरे रूल्स हैं, नियम्स हैं। अरे भाई, इनडायरेक्टली आप वेदों को फॉलो कर रहे हैं, फिर बोलते मैं वेद को नहीं मानता। अब बताइए क्यों नहीं मानते आप? नहाओ मत, शादी मत करो, खाओ मत, पियो मत, ये सब तो वेद से आ रहा है। नित्य क्रिया, डेली एक्टिविटीज जो भी पूरी वेद से आ रही है। अंत्येष्टि क्रिया, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कभी कभी कान छिदवाते, कर्ण भेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, सब कहाँ से आ रहा है? मुंडन संस्कार, सब तो वेद से आ रहा है। बाल काटते हैं कि नहीं काटते बचपन में? कि कई लोगों ने काटे ही नहीं। काटे तो होंगे, नहीं तो अभी तक तो कितने बड़े बाल हो जाते हैं आपके। तो बाल काटते वो मुंडन संस्कार है। कहाँ से आ रहा है? वेद से आ रहा है। तो हर चीज तो आप वेद से फॉलो कर रहे हैं। तो फिर वेद में ही तो बताया कि कोई एक भगवान है, तो उसको क्यों हम रिजेक्ट करते हैं? तो वो हम कल समझेंगे। हरे कृष्णा। समझ में आया जो मैं बोला कि कुछ कुछ आया? आया नहीं आया शायद? प्रश्न है, कुछ पूछना है? उसके प्रमाण ये है कि शास्त्र, हमारे जो वेद है वो पौरुषय है। उसका प्रमाण ये है कि आज आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए, आज जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बुक्स खोलिए, 10 साल पहले जो 10वीं कक्षा में आता था और आज जो आ रहा है वो देख लीजिए एक बार। मुझे गारंटी है, मैं जो 7वीं कक्षा में पढ़ा है वो आज तो नहीं होगा, कई साल हो चुके हैं। या आप खुद अपने भाइयों से, बड़े भाई होंगे उनसे पूछिएगा। और जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका छोटा भाई है, जब वो इस स्टेज में आएगा तब क्या होगा, तब देख लीजिए। लेकिन भगवत गीता भगवान ने कब बोली थी? और उसके भी पहले गीता थी, लेकिन सेम टेक्स्ट, सेम ट्रांसलेशन, जो अनुवाद होता है संस्कृत में, वर्ड टू वर्ड मीनिंग सेम एज इट इज। कोई श्लोक चेंज नहीं कि ये श्लोक अभी ज्यादा हो गए तो इसको कम कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं। सेम एज इट इज। विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसा नहीं कि कलयुग में आया, कब से, द्वापर, त्रेता, सतयुग से लोग विष्णु सहस्त्र नाम जानते हैं, कोई चेंज नहीं। तो हमारी भाषा देवनागरी, संस्कृत भाषा देवनागरी, वो हमारी ओरिजिन रियली एकदम रियल भाषा है। उससे फिर सारे अपभ्रंश होके अलग 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 लैंग्वेज बन गई। और हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि ये शास्त्र पौरुषय है, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने हो सकता है अपना खुद का वेद निकाले, उसमें ट्रांसलेशन या, लेकिन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया है। आप उसका अनुवाद चेंज कर दो, तात्पर्य चेंज कर दो, जो भी उसके मीनिंग से वो बदल दो, वो अलग बात है। पहले देवनागरी भाषा थी, देवनागरी में ही डीलिंग्स होती थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो गीता खाली कलयुग में नहीं, कितने अलग अलग युगों में भी चली आ रही है। जैसे मैंने बताया राम रक्षा स्तोत्र,
तभी से फेमस है, अभी भी लोग पाठ करते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम जानते हैं ना, सब सुना होगा आपने, कब से लोग पाठ कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पाठ करते हैं। फिर आपने श्लोक सुना होगा, शांताकारम भुजगशयनम, खाली कलयुग में नहीं है, उसके पहले भी लोग उसका जप करते थे, कलयुग से पहले और सतयुग में सब लोग इसका जप करते थे। कैसे, क्यों चेंज नहीं है? ये सब तो वेद से ही आ रहा है। तो इसलिए अपौरुष है, मतलब किसी पुरुष ने लिखा है, इससे समझ में आता है कि भगवान से निकला हुआ है ये ज्ञान, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही किसी के अंदर हिम्मत है इसको चेंज करने की। इतना बुद्धिमान आज तक पैदा नहीं हुआ, चाहे वो न्यूटन हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, कोई भी हो, क्योंकि वो लोग भी जो लॉस पढ़ रहे हैं वो वेदों से ही पढ़ रहे हैं और फिर अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो भी विमान आप देख रहे फ्लाइट में उड़ते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? विमान शास्त्र से लोग पढ़ते हैं और फिर अपनी भाषा में उसको समझ के अपने अनुसार बना देते हैं। लेकिन ऐसे भी वो जो विमान शास्त्र, उसने ये भी बताया है कि आप कैसे एक आसन पे खड़े होकर उड़ सकते हैं, विमान बनाने की जरूरत ही नहीं। अब बोलिए, ऐसा किया है उन्होंने? नहीं कर पाएंगे। क्यों? उसके लिए शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए कि आप एक आसन पे बैठ जाए और फिर मंत्र उच्चारण करें उस शुद्धि के साथ और वो आसन उड़ने लग जाए हवा में। यस, संभव। तो जितना आपका फेथ है, जितनी आपकी प्यूरिटी है, उतना ही आप शास्त्रों को समझ पाओगे। जितनी ज्यादा इम्प्यूरिटी है, उतना ही आप शास्त्रों को नहीं समझ पाओगे और ना ही भगवान को समझ पाओगे। यस, पॉइंट आया था कि जो चार पाप है, हाँ, एलिजिबिलिटी है जो भगवान को, शास्त्र को, वेदों को, हाँ, उनके लिए पहले चार पाप जो Yes. तो उनको हमें अवॉइड करना होगा, मतलब वो करो। लेकिन तो अगर वो किस बेसिस पे चार पाप छोड़ेंगे? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हम भगवान की जब तक सरेंडर, उनसे सहायता नहीं मांगेंगे और भगवान का नाम उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, बुरी आदतों में छूट ही नहीं सकती जब तक हम भगवान वो नहीं करेंगे। तो जैसे हम उदाहरण के इतिहास में जैसे दो बात थे, तो इतनी तो चारों बात कर रहे थे, चारों तोड़ रहे थे, तो दो बात में उनको भगवान का नाम उच्चारण कराना स्टार्ट किया, भगवान के बारे में बताना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे उन्होंने वो बात करना बंद कर दिया, फिर वो और प्रोग्रेस भी होती है। तो मतलब मेरा प्रश्न ये है कि जब तक अगर वो शास्त्रों के और वेदांत के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो कैसे चार पापों को छोड़ पाएंगे? क्योंकि आपके तो बहुत ही मतलब। तो यहाँ पे बात शास्त्र और वेद के नहीं है, यहाँ पे बात है कि आप एक कांटेक्ट में आ गए। जैसे वो लोग हिप्पीज प्रभुपाद के कांटेक्ट में आए, उसके पहले उनको नहीं पता था, और फिर जब वो प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में आए तो उसी समय वो लोग प्रभुपाद जी के सामने नशा करते थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी के टच में आए तो प्रभुपाद जी ने उनको पहले यही बताया चार महापाप क्या होता है। तो उस प्रकार से ऐसा नहीं कि आप वेदों के कांटेक्ट में आओगे और आप वेद पढ़ोगे तो पता चलेगा। चलो ठीक है, मैं नहीं बताता हूँ आपको, आप वेद खोल के पढ़ लो। अभी तो आप कांटेक्ट में आ गए, बताइए वेद में पढ़िए। तो आप कांटेक्ट में आ रहे हैं मतलब भगवान या भक्तों के, तो पहली चीज आपको यही बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है उसका। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने तो वेद पढ़ा नहीं है, मैं कैसे जानूं? तो मैं बता रहा हूं ना आपको कि क्वालिफिकेशन क्या है उसकी। जब आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो टीचर बोलते हैं कि आपको ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, कि इतने साल का होना चाहिए, कितना इसका एज क्या है, कौन सी कक्षा में डालना है, तो ये सब देखा जाता है। उसी प्रकार जब आप भगवान को जान रहे हैं, भगवान को जानना है, शास्त्रों को समझना है, तो आपको पहले जो टीचर है वो बताएंगे कि पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसको पहले फॉलो करो आप, तब आपको दूसरा टॉपिक में बताऊंगा। प्रभुपाद जी के पास भी गए तो प्रभुपाद जी ने पहले उनको यही बोला कि आप ये जो कर रहे हैं इससे मैं आपको हायर रस दूंगा, एक उच्च प्रकार का नशा दूंगा, ये नशा छोड़ दो आप। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या दिया? भगवान का नाम दिया कि इसमें क्यों आप आनंद ले रहे हो, मैं जो चीज दूंगा वो आनंद लेने से आप हमेशा हाई रहेंगे, हायर टेस्ट। तो ऐसे ही जब हम कोई संपर्क में आते हैं या शास्त्र के या भगवान के भक्त के, तो शास्त्र को भी समझने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। और जब आप बिना गुरु के शास्त्र पढ़ेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे आप। इसीलिए शास्त्र को पढ़ने के लिए गुरु चाहिए। अब आपने जैसे लोग होते हैं आजकल, जाते हैं कोई भी शास्त्र उठा के खोल लेते हैं गीता प्रेस में, भैया एक 200 रुपए की वो अग्नि पुराण दे देना मेरे को, खोल के पढ़ लिया। अब उसमें क्या एग्जैक्ट समझना है वो कैसे उसको पता चलेगा? उसका कोई टीचर होना चाहिए ना, अग्नि पुराण का कोई टीचर होना चाहिए, भगवत गीता का टीचर होना चाहिए, तो वो आपको बताएगा। और उसमें ये पहला सिद्धांत है 4 डायबिटिव प्रिंसिपल, तब फिर आगे बात सिंपल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय।